अगर पाई की सारी बिल्डिंग कुछ पिलर्स के ऊपर खड़ी है ना, तो वो पिलर्स 4 हैं दोस्तों। और मज़े की बात ये है कि उन चारों पिलर्स के ऊपर पाई की टीम का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ओपन मेननेट, बाइनांस की लिस्टिंग, डिसेंट्रलाइजेशन और चौथा जीसीबी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाई की जो मौजूदा प्राइस है वो इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर पाई को टीम जान भी लड़ा देना तो शायद इसको 0.2 तक नहीं लेके आ सकती। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि अब देखो पिछले तकरीबन 7-8 दिन से सर्कुलेटिंग सप्लाई 10.7 बिलियन पे आपको नजर आ रही। ट्रेडिंग वॉल्यूम ये 10 बिलियन तक भी बड़ी मुश्किल से जा रहा है। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको कम से कम 100 मिलियन पे होना चाहिए था। चाहे बाकी मार्केट की कंडीशन जो भी है, आपका बिटकॉइन जो है वो 60,000 पे आ जाए, आपका BNB 600 पे आ जाए, XRP 1.1 पे आ जाए, इथीरियम आपका 1700-1600 पे आ जाए, फिर भी पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम 200 से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उन 4 पिलर्स के ऊपर, 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर, 4 पॉइंट्स के ऊपर जो पाई को टीम को अभी से कवर करना चाहिए। हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं कि पाई को टीम ने इनके लिए कोशिश भी कर दी है। ओपन मेननेट के लिए कुछ कोशिशें जारी हैं, बाइनांस की लिस्टिंग की रूमर्स हमें नजर आ रहे हैं, सुने जाते आ रहे हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जीसीबी के अलावा तो पाई कॉइन चल ही नहीं सकता। अब एक एक कर डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आते हैं पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आप देख रहे हैं कि पाई का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म minepi.com 18 जून को यहाँ पे अपडेट आती है कि वो अपने इकोसिस्टम में लोगों को कहते हैं कि आप ऐसा करो, हमारी एप्लीकेशंस में आके स्टेकिंग करो। स्टेकिंग करने के बाद जितनी ज़्यादा स्टेकिंग का रैंक होगा, जितना ज़्यादा स्कोर होगा, उतना ही आपकी एप्लीकेशंस ऊपर आएगी, और जितनी आपकी एप्लीकेशंस ऊपर आएगी उतना ही लोग ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, उतना ही आपको स्टैक करने का फ़ायदा होगा। इसलिए हमारे इकोसिस्टम में आओ, हमारे ब्राउज़र में आओ और हमारी एप्लीकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक करो। ये पाई ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे एक नए आर्टिकल में कहा है, और उसके बाद उससे पहले जो 11 जून को आर्टिकल आया था उसमें उन्होंने अपना टेस्टनेट का मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी एप्लीकेशंस बनाओ, उसको टेस्ट करो। हम उस एप्लीकेशंस को मेननेट में शामिल नहीं करेंगे, बट हम सिर्फ टेस्ट वे में कह रहे हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसा है। और उसके बाद इससे पहले 5 जून को अपडेट आई थी। बैक टू बैक ये हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बाद भी यहाँ पे कोई बड़ा फायदा दिखाई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि अगर सीधा ये जो पाई के पास अपना इस वक्त रोड मैप है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जनाब पहले बीटा वर्जन था, उसके बाद हम टेस्ट में थे, उसके बाद हम इनक्लोज मेननेट में हैं, और अभी तक इनक्लोज मेननेट में ही हैं। यहाँ पे किसी तरह ओपन मेननेट के लिए ले आते, नोड्स का जो भी इशू है उसको अपने एंड पे सॉल्व कर लेते, तो आज सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होती। अब आप कहेंगे ओपन मेननेट और डिसेंट्रलाइजेशन के साथ अब जीसीबी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बाइनांस की लिस्टिंग के साथ जीसीबी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जीसीबी इन चीजों से तो बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है आपके ओपन मेननेट के साथ और डिसेंट्रलाइजेशन के साथ। अफसोस की बात यह है कि पाई को टीम ने तकरीबन 80-90% सप्लाई अपने होल्ड के ऊपर रखी हुई है, और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि आप देखो कि इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म क्या बता रहा है। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ये बता रहा है कि आज है दोस्तों तकरीबन 21, 22, 23 जून, और यहाँ पे 15 जून के बाद अनलॉकिंग का डाटा ही शेयर नहीं किया जा रहा, यहाँ पे स्टॉप रखा हुआ है। अब इसको सोचो, 5 मिलियन एक हो गया, 7 मिलियन एक हो गया 12 मिलियन, 7-6 मिलियन हो गया 18 मिलियन, 7-4 लगा लो 22 मिलियन, 7 और 3 लगा लो 25 मिलियन, 7 और 3 लगा लो 28 मिलियन, 7 लगा लो अब 2 मिलियन 32 मिलियन, 7-5 लगा लो तो हो गया 37-38 मिलियन। अगर 23 जून का भी डाटा साथ मिलाना है तो ये मिला लो, हो गया 3 मिलियन। ये करीब 40 मिलियन के करीब पाई कॉइन ऐसे हैं जो यहाँ पे अनलॉक होते हैं। सोचो, ये जो आपके पास 10.79 आपको नजर आ रहा है, अगर इसमें 40 मिलियन ऐड किया जाए तो क्या ये 11 बिलियन के करीब नजर नहीं आती। अगर 11 बिलियन का आंकड़ा यहाँ पे नजर आ आता है तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन ऐसी होगी जो पाई के गले पड़ जाएगी, और पाई से मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों अगर बाइनांस की लिस्टिंग की, तो बाइनांस की लिस्टिंग इनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है, जब से पाई पैदा हुआ है
पाई के KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में जो 4-5 छोटी मोटी एक्सचेंजेस आई थी वही हैं। उसके बाद किसी बड़ी एक्सचेंज की एंट्री नहीं हुई। स्टार्ट में इन्होंने कहा था कि बाइबिट के CEO अगर हमारे खिलाफ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके खिलाफ, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि नहीं है, लेकिन अब ये भी देखो कि इस वक्त जो एक्सचेंजेस यहाँ पे हैं, इन एक्सचेंजेस का डाटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो 4.5 बिलियन है दोस्तों। आप यहाँ पे OKX का 1.8 बिलियन इकट्ठा कर लो, बिटकॉइन का 6 बिलियन इकट्ठा कर लो, ये हो जाएगा दोस्तों तकरीबन 2 बिलियन। गेट.io का इकट्ठा कर लो, ये हो जाएगा 1.6 मतलब 3.5 बिलियन। और उसके बाद MEXC इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा तकरीबन 4.5 बिलियन। मतलब 4-5 एक्सचेंजेस का डाटा एक तरफ और अकेली जो बाइनांस का डाटा है वो एक तरफ। तो इस तरह से बाइनांस जड़ा जॉइंट अगर पाई के साथ मिल जाता है तो कंडीशन बड़ी हद तक यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाइनांस पे लिस्टिंग आज भी ज़रूरी है, कल भी ज़रूरी है। वो अलग बात है कि पाई इस पे कब अमल करता है। आपने थर्ड फेज पे चलते हैं दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन पे। ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पाई की अपनी पॉलिसी है। अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो मेरे ख्याल में सूरत हाल इससे काफ़ी बेहतर हो जाती है। अब देखो ना, मौजूदा स्टैट्स के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा ही कंट्रोल में है। पिछले 17 दिन से कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं की जा रही। इवन कि ना सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही, बल्कि हमारे पास जो मिनट की माइग्रेशन का डाटा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में अब क्या कह सकते हैं, ये सरासर पाई की अपनी मैनिपुलेशन है जो कर रहे हैं। और रही बात दोस्तों GCV की, तो GCV के बगैर पाई कख भी नहीं है। जी हाँ, अगर इस वक्त कुछ कम्युनिटी पाई के साथ चल रही है तो सिर्फ इसी वजह से चल रही है कि उनको ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों हमें GCV जरूर नजर आ जाएगी। हम GCV के ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। और ऐसे में मैं भी इसी हक में हूँ कि यार GCV का ख्वाब होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट albarizon.pk ये GCV के लिए सबसे ज्यादा आवाज बुलंद कर रही है। इवन के दोस्तों आप हमारे पेज पे आओ, वहाँ पे देखो आपको स्टूडेंट पोर्टल नजर आए। ये मैं स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आपको ये स्टूडेंट पोर्टल नजर आएगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास सीधा जो हमने क्रिप्टो का पेज बनाया हुआ है वो इस बात की निशानी दे रहा है, इस बात को शो कर रहा है कि यार हम सबसे बड़े GCV के सपोर्टर हैं। ये देखो, ये क्रिप्टो का आपके पास पेज है। इस क्रिप्टो के पेज में ये GCV आपको सबसे टॉप पे नजर आएगा। और इसके अलावा दोस्तों, चूंकि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, बाकायदा से देखते हैं, तो मैं आपके लिए एक बड़ी कमाल की ऑफर दे रहा हूँ कि आप हमारी वेबसाइट में ये नीचे देखो, ये जो फ्री कोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं, इन फ्री कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे एनरोल नो है, एनरोल नो में के ऊपर आके सिंपल आपने सिर्फ देना है यहाँ पे अपना नाम, आपने देना है फादर नेम और देना है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर। और ये EI का फ्री कोर्स जिसमें ग्राफिक डिजाइन, AI थंबनेल, AI वीडियो क्रिएशन, AI वेब डिजाइनिंग और AI यूट्यूब ऑटोमेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। वो कोर्स है जिसकी फीस 10,000 रुपये महाना थी। इसमें लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग होगी, व्हाट्सएप में आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव चैट सपोर्ट होगी और सिर्फ दोस्तों 2000 रजिस्ट्रेशन के साथ। हाँ, अगर अभी के अभी आप फौरन से फीस पे करने का इरादा रखते हो तो आपने इस ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से फीस का तरीका जानने के लिए फिर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे व्हाट्सएप पे। वहाँ पे आप एक अकाउंट में फीस पे करेंगे और सीधा आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे। और मैं समझता हूँ दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न AI बाय द प्रोफेशनल ट्रेनर। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।